नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बड़ा दिन था क्योंकि आज 11:45 पर एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट होनी थी। तो वहां पर अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो हम उसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि वोडाफोन आइडिया जो काफी ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है पिछले 1 वीक में, 50% से ऊपर की रैली हो चुकी है। तो क्या पॉइंट होगा जहां पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, कहां पर इसका ये जो ट्रेड है ऊपर का वो कूल ऑफ होगा और फिर से एक नई रैली की शुरुआत आएगी। तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। आज देखिए, आज भी ये शेयर ऊपर की तरफ खुला था 13 रुपए 25 पैसे पर जैसे ही न्यूज आई तो उसके बाद इसमें सेल ऑफ आया है भारी। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, पर उधर से फिर एक हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उम्मीद है अगर कोई बड़ी न्यूज नहीं आती है तो तब एक कंसोलिडेशन में रहना चाहिए कुछ दिन। कोई एक प्राइस बैंड है, वहां पर ही मेंटेन करेगा अपना लेवल। एनएससी पर आप देखिए अगर चार्ट, तो आप देखेंगे कि तकरीबन 87 करोड़ शेयर्स की क्वांटिटी ऑलरेडी 12 बजे तक ट्रेड हो गई है और डिलीवरी उठा ली गई है 34%। तो ये अभी 3 घंटे बाकी है मार्केट बंद होने में, तो एक चेंज हो सकती है काफी। पर डिलीवरी आप देखेंगे बहुत डिसेंट अमाउंट में उठाई जा रही है, काफी हैवी वॉल्यूम्स नहीं उठाई जा रही हैं। तो दोस्तों, हम वोडाफोन आइडिया का सर्कुलर देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी न्यूज आप देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया ब्रांड्स अब हो गए हैं VI। इसको प्रोनाउंस करेंगे वी, यानी अब वोडाफोन आइडिया नहीं वी बोला जाएगा इनको। तो इसका एक रीजन हो सकता है दोस्तों की वोडाफोन और आइडिया दोनों की ब्रांडिंग जब करते हैं तो उसमें ज्यादा खर्चा आता है। आप देखिए, अगर एक कंपनी की ब्रांडिंग हो और वहीं पे दो अलग अलग ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स आगे भेजने पड़े, एड्स करनी पड़े, तो वहां पर ज्यादा खर्चा आएगा। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अपनी ब्रांडिंग कॉस्ट को कम करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने ये डिसीजन लिया है। साथ में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के साथ साथ इनको अपने खर्चे भी कम करने हैं। वहां पर एम्प्लॉय कटिंग हो सकती है और उनमें से ये भी हमें एक स्ट्रेटेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एमडी और सीईओ मिस्टर रविंद्र ठाकर की तरफ से कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया एक मर्ज हो चुका था 2 साल पहले और वहां पर अभी वी प्रेजेंट कर रहे हैं, वी ब्रांड के नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये इनकी बता रहे हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है कि ये काफी ज्यादा 5G बिजनेस में अब आगे बढ़ना चाहते हैं और वहीं पे अपना 4G बेस बढ़ाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं वोडाफोन आइडिया में मेजोरिटी बेस 2G सब्सक्राइबर्स का है। तो वहां से इनको दो बड़ी लीप्स लेनी पड़ेंगे, एक अपना 4G बेस बढ़ाना पड़ेगा और साथ में जो 5G टेक्नोलॉजी जब किसी भी समय एक मेजर प्लेयर बन सकती है आने वाले टाइम में, तो वहां पर भी इनको अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे रखना होगा। और बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया 4G को इंक्रीज करने में, जो आपको बता रहा था, वो कंटिन्यू कर रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट जारी है 4G कवरेज और कैपेसिटी में। और बताया जा रहा है जो 4G पॉपुलेशन कवरेज है वो डबल हो गई है मर्जर के टाइम से। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बात बताई जा रही है कि 4G नंबर इंक्रीज हो रहा है। और हमने रिजल्ट देखे थे अभी हाल ही में, वहां पर भी पिछले 2 से 3 क्वार्टर में 8 करोड़ 40 लाख से 10 करोड़ 50 लाख हो गए थे वोडाफोन आइडिया के 4G यूजर्स। तो वहां पे पॉजिटिव बात इसलिए है क्योंकि 4G से रेवेन्यू ज्यादा आ सकता है, वहां पे इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कही जा रही है वो है कि वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि टैरिफ्स अब ऊपर जाने चाहिए। तो आप जानते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना ही मेजॉरिटी खेल होगा अगर इनको अपनी कंपनी सरवाइव करनी है। तो वहां पर जो 114 था अभी हाल ही के क्वार्टर में, बताया जा रहा है इंक्रीज कर वो तकरीबन डबल होना चाहिए। और भारतीय एयरटेल की तरफ से सिग्नल आए थे कि कुछ टाइम में, इसमें कुछ साल लग सकते हैं, पर वो बढ़कर 300 तक हो जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी लो कॉस्ट पर सर्विसेज मिल रही हैं। तो यहाँ उनकी तरफ से बोला गया कि राइज इन टैरिफ्स इमिनेंट है, बहुत होना ही और बहुत करीब है। और क्योंकि कंपनी नेक डीप इन डेप्ट है, यानी कंपनी पूरी तरह से कर्जे में डूब चुकी है। आप जानते हैं ARPU डाउन है और वहां पर AGR ड्यूज की वजह से कंपनी ऑलरेडी 5 से 7 हजार करोड़ का आउटफ्लो करेगी हर साल अगले 10 आने वाले सालों तक। तो उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि हर कोई, एवरीवन इज सेलिंग बिलो कॉस्ट, हर कोई जो कॉस्ट है, ऑप्टिमम कॉस्ट होनी चाहिए, उससे नीचे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और अभी पीछे नहीं हटेंगे अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर एक रिस्क ये है दोस्तों कि अगर ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा दिए तो क्या कस्टमर डाइवर्ट होता है, दूसरी सर्विस की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए अभी 27 करोड़ के आसपास इनका यूजर बेस है और वहां पर 114 रुपए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आ रहा है। तो आपको आने वाले क्वार्टर्स में ध्यान रखना है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो सब्सक्राइबर काउंट भी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। टोटल कैलकुलेशन आप ARPU को टोटल सब्सक्राइबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कंपनी का रेवेन्यू आ जाएगा। तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा क्या इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू अगले एक क्वार्टर तक और सब्सक्राइबर बेस कैसे चेंज हुआ है। तो कंपनी की तरफ से बताया गया कि ARPU 114 हमने डिस्कस किया, जो एयरटेल और जियो का, आप देखिए एयरटेल का है 157 और जियो का 140। तो वोडाफोन आइडिया से काफी मजबूत शेप में है इनका ARPU। तो यहाँ उनकी तरफ से बोला गया कि अब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है दोनों बिजनेस का, तो यहाँ पर अब परफेक्ट टाइम है लॉन्च करने का वी ब्रांड जो हमने अभी देखा। दोस्तों, दो बड़ी खबरें आई हैं कि वोडाफोन आइडिया 25,000 करोड़ रेस करने जा रहा है
और वहीं पर अब ब्रांड नेम चेंज कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया दोनों कंपनी को वी नाम से। फंड रेजिंग को लेकर कोई बड़ी खबर आती है तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी काफी ऊपर चला गया। अगर हम हाल ही के दिनों में देखें तो वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी एक बड़ी रैली दे चुका है 50% से ऊपर की। तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए जो अभी लेवल है उससे थोड़ा नीचे लेना चाहिए आपको, क्योंकि आर्ली चार्ट है, आप देखिए पिछले 3 से 4 दिन में ये जो बीच में गैप क्रिएट हुआ है आप देख सकते हैं 9 रुपए 95 पैसे से लेकर तकरीबन 10 रुपए 55 पैसे के बीच। ये गैप काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी एक लेवल पर आकर कंसोलिडेट होने दीजिए इसको। आप देखिए लगातार अपवर्ड कैंडल चली थी और उसके बाद कंसोलिडेशन आने के बाद कंपनी ने स्टॉक ने एक और गैप लिया। यहाँ देखिए 12 रुपए 5 पैसे से तकरीबन 12 रुपए 70 पैसे का। तो अभी फिलहाल तो जो लेटेस्ट गैप है वो फिल होगा और उसके बाद अगर कोई न्यूज नहीं आई बड़ी तो बड़ा मूव देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुके हैं तकरीबन 8 रुपए से अगर आप देखें तो तकरीबन 50% का प्रॉफिट आ चुका है, तो इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलने की अब कोई उम्मीद कम है शॉर्ट फ्रेम में। तो लॉन्ग फ्रेम में जरूर मिल सकती है जब वोडाफोन आइडिया अपनी फंड रेजिंग कर लेगा। तो यहाँ पर अगर लेवल्स देखे जाए तो आप देखेंगे पहले वोडाफोन आइडिया ने एक हाई बनाया था, यहाँ पर आप मान सकते हैं ट्रेंड कंप्लीट हुआ था, फिर उसके बाद एक धीरे से छलांग मारी। तो आप देखिए कि ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया काफी ऊपर चल रहा है अपनी टॉप रेजिस्टेंस से ऊपर। तो यहाँ पर अभी ये बैंक इस रेंज में, ये रेंज होती है दोस्तों आप देखिए 12 रुपए 60 पैसे से 11 रुपए 90 पैसे, यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए। और ये है जब नॉर्मल ट्रेडिंग आ रही है, अगर कोई बड़ी न्यूज आ गई तो जरूर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं ऐसे स्टॉक्स में जहां पर एकदम से तेजी आती है जरूर प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसके बाद थोड़ा नीचे भी जाता है। तो अभी काफी रिस्की है इन्वेस्ट करना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। आप देखिए मिड रेंज देखिए 11 रुपए 95 पैसे से 10 रुपए 65 पैसे, ये रेंज है जहां पर इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तब ये मूव आपको अपर दिखे और तब ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कि ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका होगा 10 रुपए के आसपास के लेवल से। तो अभी हाल ही के ट्रेड्स में आप देखिए क्या ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है 12 रुपए 20 पैसे के प्राइस पर या 11 रुपए 65 पैसे के प्राइस पर। अभी हाल ही के लेवल्स तो ये हैं और 30 सितंबर को एजीएम मीटिंग है, वहां तक अगर कोई न्यूज नहीं आती है तो कंसोलिडेशन फेस में ही रहना चाहिए वोडाफोन आइडिया। और साथ में दोस्तों गैप अप न्यूज स्कैल्पिंग होती रहेगी, कोई बड़ी न्यूज आई तो वहां पर अप मूव देखने को मिल सकता है और कोई नेगेटिव न्यूज आई तो नीचे भी आ सकता है। पर ये लेवल जरूर वोडाफोन आइडिया कंसोलिडेट करना पड़ेगा अगर इसको अपने अपर मोमेंटम जारी रखना है। तो आप देखिए कितना बड़ा गैप है, मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया 10 रुपए से लेकर तकरीबन 10 रुपए 55 पैसे का। तो यहाँ पर एक 5% का बड़ा गैप है, ये वोडाफोन आइडिया को कंसोलिडेट करना पड़ेगा अगर ये अपर लेवल्स मेंटेन नहीं कर पाया तो। हाल ही के ट्रेंड के आप देखेंगे ट्रेंड लाइंस, तो आप देखेंगे कि इसी लेवल को मेंटेन करके चल रहा है। यहाँ से एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने की कम संभावना है क्योंकि जो ऑलरेडी बड़ी खबरें थी वो आ चुकी हैं। तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और फिर मैंने आपको लेवल्स बता दिए कि तकरीबन 11 रुपए 90 पैसे से 11 रुपए 30 पैसे का ये लेवल आना चाहिए जहाँ कंसोलिडेशन होगा। तो बाकी आप अपना एनालिसिस करिए और अपने डिसीजन के हिसाब से, रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो ये थी दोस्तों वोडा आइडिया की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।